फिर मौसी बोली, बेटा अंदर के कपड़े भी निकाल दो। ये सुनकर अजय खुश हो गया। उसने एक आध बार मौसी के अंदर के कपड़े देखे थे और अजय को कमरे से बाहर भेज दिया। जब मौसी ने पूरे कपड़े पहन लिए तो मौसी ने अजय को कमरे के अंदर बुलाया, लेकिन वह नीचे वाला कपड़ा नहीं पहन पा रही थी, तो उन्होंने जैसे का अजय की मौसी का नाम मनसीता। मौसी की उम्र 25 साल के करीब थी। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, पर अभी तक उन्हें बच्चा नहीं हुआ था। अजय के घर वाले और मौसी सब साथ में एक किराए के कमरे में रहते थे और सभी लोग एक ही कंपनी में काम करते थे। एक बार दिवाली की छुट्टी के कारण अजय घर पर ही था। छुट्टी की वजह से सब लोगों ने घूमने का प्लान बनाया। अजय को घूमने का मन नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया। सब लोग दूसरे शहर घूमने की तैयारी में थे। मानसी मौसी भी जाने को तैयार थीं, लेकिन उन्हें चक्कर आने की बीमारी थी। उन्हें सुबह से ही ठीक नहीं लग रहा था। सब लोग नीचे इकट्ठा हुए और बैग टैक्सी में रखने लगे। मौसी को ठीक नहीं लग रहा था, तो मौसी ने अपने पति से कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और शायद वह नहीं जा पाएगी, तो मौसा जी बोले, ठीक है तो मैं रुक जाता हूँ। पर मानसी मौसी ने कहा कि अजय तो घर पर है, अगर मुझे कुछ ज्यादा परेशानी लगेगी अजय के साथ दवा लेने चली जाऊंगी। फिर मौसा जी मान गए और सब लोग दूसरे शहर घूमने के लिए निकल गए। अब घर में अजय और मानसी मौसी थी। अजय ने मौसी से उनकी तबीयत पूछी तो उन्होंने कहा कि वह थोड़ी देर आराम करने अपने कमरे में जा रही है। उसके बाद अजय अपना काम करने लगा। मौसी सोकर दोपहर के 2 बजे उठी और बोली, अजय मैं नहाने जा रही हूँ। कहकर मौसी ने बाथरूम में चली गई। अजय अपना काम के हॉल में जाकर टीवी देखने लगा। अचानक ही मौसी की चिल्लाने की आवाज आई। अजय बाबा बाथरूम के पास पहुंच गया। बाथरूम के अंदर से मौसी चिल्ला रही थी। अजय ने बाथरूम के दरवाजे पर खड़े होकर मौसी को आवाज दी, क्या हुआ मौसी, आप ठीक तो है ना? मौसी ने कहा, मैं गिर गई हूँ। मौसी ने अजय को अंदर बुलाया। झट से अंदर गया तो देखा मौसी नीचे फर्श पर पड़ी थी। मौसी केबल तो लिया लपेटी थी। भजन है, मौसी को उठाया और उनका हाथ अपने कंधे पर रखा और धीरे धीरे बेडरूम तक ले आया। वह दर्द से कराह रही थी। मौसी ने बताया कि चक्कर आने के कारण गिर गई थी। अजय उनके पेपर स्प्रे मार्केट थोड़ी मालिश कर रहा था, पर उनका दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मौसी ने कहा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, शायद हड्डी टूट गई है। जल्दी से गाड़ी निकालने लगा, लेकिन वह यह भूल ही गया था कि मौसी कपड़े नहीं पहने हैं। मौसी ने आवाज लगाकर अजय को बुलाया और कहा, रुको, पहले कपड़े तो पहनने दो, जरा मेरी अलमारी ऐसे कपड़े निकाल कर दे दो। अजय ने झट से उनकी अलमारी से उनके कपड़े निकाले। फिर मौसी बोली, बेटा अंदर के कपड़े भी निकाल दो। ये सुनकर अजय खुश हो गया। उसने एक आध बार मौसी के अंदर के कपड़े देखे थे और अजय को कमरे से बाहर भेज दिया। जब मौसी ने पूरे कपड़े पहन लिए तो मौसी ने अजय को कमरे के अंदर बुलाया, लेकिन वह नीचे वाला कपड़ा नहीं पहन पा रही थी, तो उन्होंने जैसे का, बेटा मुझे यह वाला पहना दो। मौसी ने नीचे अभी तो लिया डाला हुआ था। मौसी ने कहा, अरे अपनी आंखें बंद कर लो, फिर बनाने में मेरी मदद करो। अजय इतना सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वह आपको हल्का सा खोलकर मौसी की मदद करने लगा। अजय ने फिर पूरा खोलकर मौसी को देख लिया। मौसी भी कुछ नहीं बोली। इतना सुंदर और आकर्षक देखकर बजे बेकाबू होने लगा और फिर मौसी को